ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प करेगी राज्य सरकार। अस्पतालों के लिए की जाएगी अति आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद। नए साल में बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन करेगी प्रदेश सरकार। 5 जनवरी से पहले बनाए जाएंगे नए मापदंड। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी का लगाया आरोप। और नववर्ष से पहले प्रदेश में बढ़ी पर्यटकों की आवाजाही। शिमला व मनाली में हर दिन पहुंच रहे हैं हजारों सैलानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प करेगी और इस पर 1570 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिमला में आज स्वास्थ्य विभाग की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस धनराशि से अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण और मशीनों की खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीमारियों की जांच व उपचार के लिए हर वर्ष लगभग 9.5 लाख मरीज प्रदेश से बाहर जाते हैं, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में 1350 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस नुकसान को कम करने और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए ही राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प करने का निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तरोन्नयन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल भी इस मौके मौजूद रहे। राज्य सरकार ने नए साल में बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि बीपीएल सूची में केवल पात्र परिवार ही शामिल होने चाहिए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सहयोगी। प्रदेश में नए साल में बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन किया जाएगा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को इस संबंध में 5 जनवरी से पहले नए मापदंड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केवल पात्र परिवार ही बीपीएल सूची में शामिल हों और अपात्र परिवारों को सूची से बाहर किया जाए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा इस संबंध में नए दिशा निर्देश बनाए जाएंगे और इन्हें अगले महीने होने वाली ग्राम सभाओं की बैठकों में लोगों के साथ साझा किया जाएगा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी आज हुई बैठक में मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं वेद प्रकाश। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नया बजट आने में अब 2 महीने का समय रह गया है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि पिछले बजट भाषण में की गई घोषणाओं का क्या हुआ। विपक्ष के नेता ने राज्य सरकार पर अस्पतालों में मिलने वाली निःशुल्क दवाइयां भी बंद करने का आरोप लगाया है। पंजाब में किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर कई जगहों पर किए गए बंद के कारण आज देश व प्रदेश में जनजीवन प्रभावित हुआ। कई स्थानों पर रेल और सड़क यातायात बाधित रहा और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। किसानों ने कई सड़कों पर धरना दिया, जिससे यातायात पर असर पड़ा। हिमाचल से पंजाब जाने वाले रूटों पर आज परिवहन निगम की बस सेवा स्थगित रही। निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि किसान बंद के बाद बसों का संचालन सामान्य रूप से होगा। बड़सर से भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। हमीरपुर में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश के भाजपा विधायकों व पूर्व विधायकों ने हाल ही में नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की है और इस दौरान अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। लखनपाल ने राज्य सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। काम ही कोई नहीं हुआ है 2 वर्ष में और मुख्यमंत्री महोदय ने तो बड़सर की तरफ से आंखें ही मूंद ली है। जितना भी बजट जो हमें एलोकेट होना चाहिए था उसमें भी बंदिशें लगा दी हैं। ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए के काम सरकारी काम किए हुए हैं और वो सारे विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। तो ये सरकार तो हमने पहली बार देखा कि ट्रेजरी को बंद कर दिया गया। आर्थिक हालत जो है सरकार के खस्ता है और आर्थिक रूप से सरकार कंगाल हो चुकी है। अब हर महीने जो है तनख्वाह देने के लिए जो है लोन ले रहे हैं, तो विकास के काम तो आपसे हो ही नहीं रहे हैं कोई भी नहीं।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में अगले वर्ष होने वाले सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण को लेकर 5 जनवरी तक पंजीकरण किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा इस महाकुंभ का आयोजन पिछले लगभग 6 वर्षों से किया जा रहा है और अभी तक इसमें लाखों खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले चुके हैं। इस खेल महाकुंभ के तहत वर्ष 2025 में कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल सहित कई खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। भाजपा उपाध्यक्ष उषा बिरला ने सभी इच्छुक युवाओं से सांसद खेल महाकुंभ के लिए पंजीकरण करवाने का आग्रह किया है। सांसद खेल महाकुंभ जिसमें पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2025 तय की गई है, जिसमें प्रथम चरण में 3 प्रकार की खेलें आयोजित की जाएंगी, जैसे कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल। मेरा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से, सभी महिला मंडल के सदस्यों से, युवक मंडल के सदस्यों से और NGO से ये अनुरोध रहेगा कि अपने अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा टीमें पंजीकृत होकर अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। जो टीमें या खिलाड़ी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विभिन्न ट्रेनिंग सेंटरों में उनका चयन भी किया जा सकता है, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। पर्यटन नगरी मनाली सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर नववर्ष मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले दिनों हुए हिमपात के बाद सैलानी बर्फबारी के साथ खूब अठखेलियां कर रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू संवाददाता। नववर्ष के जश्न को मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी कुल्लू मनाली पहुंच रहे हैं तथा घाटी के लगभग सभी पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। बीते दिनों हुई बर्फबारी से जिला की ऊंची चोटियां बर्फ से लकदक हैं। वहीं सोलंगनाला, कोठी, अटल टनल धुंधी में पड़ी बर्फ में सैलानी खूब मजा ले रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा अटल टनल धुंधी, सोलंगनाला, पलचान, नेहरू कुंड इत्यादि स्थानों में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचारों के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा और धूप खिलने से बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सड़क बहाली के कार्यों में तेजी आई है। हालांकि सुबह शाम राज्य के अधिकांश भागों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। मौसम साफ होते ही प्रदेश में सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य जारी है और लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए भारी मशीनरी लगाई है। सीमा सड़क संगठन ने आज मनाली केलंग सड़क को 4x4 छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। मंडी जिले में भी बर्फबारी से अवरुद्ध हुई अधिकांश सड़कों पर यातायात बहाल कर दिया गया है। उधर किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पूह तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। सड़कों पर फिसलन को देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों से एहतियात बरतने को कहा है। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिन राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इस दौरान मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 3 से 5 जनवरी तक एक बार फिर हिमपात व वर्षा के आसार हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं वेद प्रकाश। समाज सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन द्वारा नववर्ष पर 1 जनवरी को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि ये रक्तदान शिविर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में लगाया जा रहा है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक हरीश जनार्था और पद्मश्री डॉक्टर ओमेश भारती भी इस मौके विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। अजय श्रीवास्तव ने सभी लोगों से रक्तदान शिविर में भाग लेकर इस पुनीत कार्य में भागीदार बनने का आह्वान किया है। राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा है कि राज्य सरकार ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना शुरू करने को मंजूरी दी है और इसके माध्यम से वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मियों को आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बाली ने कहा कि इस योजना में 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय और आवासीय सुविधा से वंचित लोग पात्र होंगे। उन्होंने पात्र लोगों को संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने को कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प करेगी राज्य सरकार।
अस्पतालों के लिए की जाएगी अति आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद। नए साल में बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन करेगी प्रदेश सरकार। 5 जनवरी से पहले बनाए जाएंगे नए मापदंड। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी का लगाया आरोप। और नववर्ष से पहले प्रदेश में बढ़ी पर्यटकों की आवाजाही। शिमला व मनाली में हर दिन पहुंच रहे हैं हजारों सैलानी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर।